जौनसर बावर के 30 त्योहार में खाने वाली कापरू डिश हम देखते हैं कि कैसे बनती है। ये चावल का बनता है। अच्छा, ये चावल है, चावल को पीस के बनता आटा है। तो जौनसर बावर के 30 त्योहार में खाने वाली कापरू डिश हम देखते हैं कि कैसे बनती है। क्या किया आपने इसके लिए? सबसे पहले इसलिए हम जौनसर बावर के सैंज गांव में है इस समय और हम लाइव देख रहे हैं कितना प्यारा सा चूल्हा है यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल जैसे कि कापरू के लिए तैयार किया गया है। और इस चूल्हे की प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ऊपर जो है स्पेस छोड़ा गया है। मतलब कितनी तैयारी के साथ किचन और चूल्हा यहाँ पे तैयार किया जाता है। ये चावल का बनता है। अच्छा, ये चावल है, चावल को पीस के बनता आटा है। पानी में मिला के। ठीक है, तो चूल्हे पे बनाया जाता है इसको? हाँ, चूल्हे में। और ये बर्तन मिट्टी का है। तो ये पुराने टाइम से मतलब मिट्टी के बर्तन में बनाते होंगे। चूल्हे में अच्छा माना जाता होगा कि बढ़िया पकता है ये बहुत ज्यादा। इसको किस चीज के साथ खाते हैं? इस दाल के साथ। अच्छा, तो देखिए कापरू, अब अभी हम इसका आनंद भी लेने वाले हैं, आप लोग देखते रहिएगा। फिलहाल तो हमने आपको सीधे चूल्हे से जोड़ दिया कि कापरू कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे बन रहा है, एकदम पारंपरिक डिश। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिएगा आगे आखिर कैसे उत्तराखंड की नौनी लेती है कापरू का आनंद। घी मिला के ना इसको दाल के साथ खाते हैं। इसमें कटोरी में घी लेके इसको घी के साथ खाते हैं। उत्तराखंड की नौनी ने सैंज गांव में आज जो लजीज पकवानों का आनंद लिया, इन्हीं महिलाओं की बदौलत। जानते हैं आखिर क्या क्या खाया आज हमने, क्या कुछ खास था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी राणा है। रिंकी जी, क्या कुछ बना के खिलाया आपने आज हमें? आज हम लोगों ने 3 डिशेज बनाई थी, सिडको, कापरू और कणिक। और मतलब सबसे पहले मैं सिडको के बारे में बताना चाहूँगी। सिडको मतलब जो सिडको होते हैं उसे मतलब चावल का जो आटा होता है उसको पहले धोते हैं और फिर उसे सुखाते हैं और फिर उसको पीसते हैं। फिर उसके लिए जो उसका आटा होता है, क्या कहते हैं, चावल का आटा होता है, पहले उसके लिए गर्म पानी करते हैं और फिर उसको ना गर्म पानी में जो उसका क्या कहते हैं चावल का आटा जो होता है उसको फिर गर्म पानी में डालते हैं और फिर उसको घुमाते हैं, मतलब बहुत टाइट करके घुमाते हैं। फिर उसको मतलब अलग कर देते हैं, ठंडा होने के लिए अलग कर देते हैं। मतलब उसको ना चावल का जो आटा होता है फिर उसको गूंदना पड़ता है, मतलब बहुत टाइट गूंदना पड़ता है। फिर उस बहुत टाइम भी लगता है उसके लिए ना। और फिर उसके लिए फिर बनाते, जैसे मतलब गोले बनाते हैं छोटे छोटे ना, जैसे मतलब रोटी के लिए भी बनाते हैं गोले, उसके लिए भी वैसे ही गोले बनाते हैं। और फिर उसके लिए जो उसमें अंदर डालने के लिए जो मसाला होता है उसके लिए जैसे तिल है, मूंगफली है और क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं उसके लिए ना, और भंग जीरा होती है उसको भी डाल सकते हैं। फिर उसको सारा उसको मतलब मिक्स करके ना उसमें मतलब मिक्सी में वो कर देते हैं, उसको मतलब जायर कर देते मिक्सी में ना। फिर उसको उसमें डालते, मतलब सिडको के अंदर डालते उसको ना, जो वो होते हैं मतलब जो डिशेज होते हैं ना, उसको जो मसाला होता है उसको उसमें अंदर डाल देते सिडको को। फिर स्टीमर में पकाते उसे। खास तौर से हम उनके लिए बनाते हैं, जैसे मेहमान जो आते हैं ना, खास तौर से हम सिडको, कापरू और जो कणिक होते हैं ये मतलब उनके मेहमानों के लिए ही बनाते हैं हम लोग। मतलब जैसे हाँ जी, स्वाद में मतलब मीठा भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं। और नमकीन जो होते हैं, नमकीन जैसे उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल को मतलब शाम को भिगा के रखते हैं उसको ना, और फिर सुबह मतलब मिक्सी में पीसते हैं उसे और फिर उसको डालते हैं। मतलब नमकीन भी बना सकते हैं और मीठा भी बना सकते हैं। फिर जैसे जो मेहमान होते हैं वो मतलब जो उसको पसंद है, जैसे किसी को मीठा पसंद है और किसी को नमकीन पसंद है, वो कोई सा भी मतलब ले सकते हैं। और फिर उसके मतलब जो सिडको है उसके साथ हम मतलब कटोरी में घी डाल के खाते हैं उसे। चलती आ रही है परंपरा। जो जैसे मेहमान आते हैं तो उनके हम मतलब पैर भी धुलाते हैं और हाथ धुला के ना फिर उसको मतलब उसे परोसते हैं। मतलब जो खाने होते हैं सिडको परोसते हैं, सैलेड वगैरह और चटनी भी बनाते हैं। चटनी है, सिडको है, सारे परोसते हैं।
चटनी हम जैसे पुदीना हो गए और कच्चे आम हो गए, पुदीना हो गया, और कच्चे टमाटर भी हो सकते हैं, पके हुए भी और कच्चे की भी होती है, पके हुए जो टमाटर होते हैं उसकी भी बना सकते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? ममता राणा। अच्छा, आप भी बताइए दूसरी डिश और क्या थी आज? डिश में आज कणिक बनाई थी हमने। वो कणिक गेहूं और मंडुए का आटा पहले धोते हैं, फिर उसको उसमें किसी कपड़े में लेते हैं उसको, फिर उसको क्या बंद करके रखते हैं, ढक के रखते हैं उसको कई दिनों तक, 5-7 दिन तक रखते हैं उस गेहूं और उसको मंडुए को, जब तक उसमें अंकुर ना आए, अंकुरित हो जाती हो, फिर उनको निकालते हैं, फिर उसको सुखाने के लिए डालते हैं। फिर जैसे वो अंकुरित हो जाता तो खुद ही मीठा हो जाता हो, गेहूं और मंडुआ अपने आप ही मीठा हो जाता है। फिर उसके बाद उसको सुखाते हैं, 2-3 दिन सुखाते हैं, फिर सुखाकर उसको पीसते हैं, फिर उसको उसमें एक बर्तन में घोलते हैं, उसको घोल बनाते हैं, पानी के साथ गर्म पानी में घोल बनाते हैं। फिर उसको वैसे करके चलाते रहते, घुमाते रहते कड़छी से, काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक घुमाते रहते उसको। फिर उसको कम धीमी आंच पे पकाते हैं और उसके बाद फिर उसको उतार देते हैं और ऐसे रख देते हैं। फिर दूसरे दिन खाते हैं उसको, रात भर ऐसे रख देते हैं उसको, और फिर दूसरे दिन घी में डाल के उसको, जब ठंडी हो जाती है, ठंडी होके वो मीठी होती है। ऐसे गरम गरम खाएंगे तो मीठी नहीं होती हो, जबकि उसमें मीठा कुछ नहीं डालते, वो अपने आप ही मीठी हो जाती है, वो अंकुरित होता है ना, इसलिए अपने आप मीठा हो जाता है। आपका क्या शुभ नाम है? परमिला राणा। उर्मिला जी, आप बताइए और कौन सी डिश थी आज? एक आज हमने जो है ना कपरू बनाए थे, जी। और कपरू भी आटा ही के बनते हैं, इसलिए उसको फिर उसका घोल के आटा बिल्कुल पतला बनाते हैं, पतला बनाते हैं। बस फिर मीठे भी बना सकते हैं, ऐसे ही भी बना सकते हैं, हम दाल के साथ भी खाते हैं, घी और दाल। और अगर मीठा बनाए तो उसमें वो डालते हैं, तिल डालते हैं, मूंगफली डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं हम। जब हम खाना परोसते हैं तो सबसे पहले हम ये सिड़कू, कापरू, ये पूरी होती है जो उसको हम अपनी भाषा में ताइये बोलते हैं, कणी के, ये सब सर्व करते हैं। फिर उसके बाद दाल चावल, दही, मट्ठा, ये सब करते हैं। ये जो सारी डिशेज है, इनको बनाने में कितना टाइम लगता है आप लोग? लगता है हम तो 2 से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं मैम इन चीज़ों को तैयार करने में। सुबह से लगे थे हम, आज 2-2.5 घंटे लग गए थे हम लोगों को। और हंस का मसाला भात होता है, मसाला भात उड़द को पहले हम भूनते हैं, उसको तवे पे भूनते हैं, चावल धो के रखते हैं, तवे पे भून के उड़द को, फिर उसको थोड़ी 1 सीटी निकालते हैं, फिर उसको उसके बाद उसमें चावल डालते हैं और फिर वो खुशबू वाले चावल बनाते, मिक्स हो जाते हैं। और उसके साथ के लिए हम वो तिल, अखरोट, क्या नाम, भंगजीर, वो सारा करके पीसते हम मिक्सी में, भून कर फिर पीसते, फिर उसके ऊपर मिलाते हैं, मसाले भात के ऊपर, उसमें घी डालते हैं, उसके ऊपर सब कुछ बनता है आज? हाँ जी, सब कुछ बनता है मैम, आज भी सब कुछ बनता है मैम, खासकर मेहमानों के लिए। जब लड़कियाँ आती है, मायके आती है, उनके लिए बनता है, मेहमानों के लिए बनता और है। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आप लोग ऐसे परोसते हो? हाँ जी मैम, ये भी पहनते हैं और ऐसे भी सूट और ये वास्कट भी इस टाइप के। भाई आनंद आ गया आज, यार खाने के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी हो गया, हंसी ठिठोली भी हो गया सारी डिशेस के बारे में पता चल गया, स्वाद भी आ गया। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।